तो प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप का डेफिनेशन, ठीक है, एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज के क्लास में मैं पार्टनर के कुछ खास राइट्स, ठीक है, हर एक पार्टनर क्या क्या राइट्स होना चाहिए इसके बारे में पढ़ाऊंगा, एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तो राइट्स पहले बताता हूँ, राइट्स ऑफ पार्टनर के बारे में कि एक पार्टनर का क्या क्या राइट्स होता है। ठीक है, लिख लेना, इसको कॉपी में भी लिख लेना। राइट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो पहला क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। ठीक है, शेयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो, मतलब कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, जो रेशो पहले से ही अग्री किया हुआ है, ठीक है, उस रेशो में ही जो है सबको अपना अपना हिस्सा प्रॉफिट का मिलने का राइट है। एवरी पार्टनर द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस चलाने में जो है सभी पार्टनर का इक्वल राइट है उसमें हिस्सा लेने का। ठीक है, कोई अगर चाहता है कि हाँ मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो दूसरा पार्टनर जो है उसको मना नहीं कर सकता है। ये एक पार्टनर का राइट है। ठीक है, एवरी सभी पार्टनर को फिर ये भी राइट है कि सभी पार्टनर जो है आपस में एक राइट रखते हैं कि वो कोई भी बिजनेस मैटर का डिसीजन हो तो आपस में डिस्कशन किया जाए, ये सभी का राइट है। तो क्या लिखेंगे इसमें, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड रिगार्डिंग बिजनेस मैटर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है, कोई बिजनेस डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें ए और बी जो है इसमें बात की है, तो सी का भी राइट है इसमें इन्वॉल्व होने का। ऐसा सी को ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी पार्टनर का इक्वल राइट्स है किसी भी बिजनेस डिसीजन या बिजनेस मैटर्स में इन्वॉल्व करने का। सबको फिर उसके बाद बिजनेस का जो है जितना हिसाब किताब है, अकाउंट्स है, वो देखने का राइट है। तो सभी पार्टनर के पास राइट है टू इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने का पूरा पूरा राइट है। इवन वो चाहे तो कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट भी रख सकते हैं, राइट टू हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, और क्या क्या राइट हो सकता है, एक पार्टनर जो है कि, पूरे सारे प्रॉपर्टी का जो है जॉइंट ओनर होता है। जो प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉपर्टी है उसका एक जॉइंट ओनर होता है। तो एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स है मैंने दे दिए, क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। तो पाँच छः काफ़ी बहुत सारा हो गया है। इनमें से अगर 1 या 2 मार्क्स में पूछा है तो 2 या 3 से भी हो जाए। ठीक है, तो ये राइट्स ऑफ पार्टनर के, एक पार्टनर का जो है क्या क्या अधिकार हो सकता है उसके बिजनेस में, उसको इक्वल मतलब जो भी अग्रीड रेशो है उस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर है वो मिलने का राइट होता है। एवरी पार्टनर को एक राइट होता है कि वो बिजनेस के जो मामले हैं उसमें दखल वो दे सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है। इवन एवरी पार्टनर का ये भी एक अधिकार है कि उसको कंसल्ट किया जाए रिगार्डिंग बिजनेस मैटर। जैसे ए बी ने मिलकर कुछ डिसीजन लिया तो उसी से जरूर कंसल्ट करेंगे, तो इसलिए एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड रिगार्डिंग बिजनेस मैटर। वो एवरी हर एक पार्टनर को जो है
बिजनेस का जो अकाउंट्स है वो देखने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि ए और सी ने देख लिया, बी को देखने नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी पार्टनर को बिजनेस का जो हिसाब है वो चेक करने का अधिकार है, उसका कॉपी रखने का अधिकार है। ठीक है, एंड एवरी सभी पार्टनर जो है बिजनेस, उस पार्टनर से बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का एक जॉइंट ओनर। ठीक है। काफी है इतना। अ, और भी हो सकते हैं, दो तीन पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, आप अपनी किताब में देख लेना। बट इतना जो है आपको एक आंसर लिखने के लिए काफ़ी है। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पार्टनरशिप डीड, जस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होता है, उसको पहले से समझ लेते हैं। एंड पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैसे जो पार्टनरशिप है उसको चलाए। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, मैंने बताया था पार्टनरशिप का फीचर होता है क्या, सेकंड फीचर हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, उसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड इज जस्ट एक जो भी एग्रीमेंट होता है उसका एक रिटर्न वर्जन। ठीक है, अगर रिटर्न में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड का क्या डेफिनेशन होगा? पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न अग्रीमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन दैट इज अग्रीड अपन बाय ऑल द पार्टनर्स बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, क्या है ये? इट्स अ रिटर्न, इट्स अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ all the essential terms and conditions that is agreed upon by all the partners before starting the business, before starting the partnership business। ये हो गया पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन। ठीक है, ना पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? कंटेन्स और अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला होना चाहिए क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जहाँ पर ये फॉर्म बनाया जाएगा उसका नेम एंड एड्रेस। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नंबर टू, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, क्या कंपनी है, कहाँ पर है, उसका नेम एंड एड्रेस हो गया। फिर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उसका उनका नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद नंबर थ्री, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर, कौन कितना पैसा इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, वो रहेगा इसमें। नंबर फोर, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सब नोट्स बना लेना। ठीक है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, ये मेंशन रहेगा। नंबर सिक्स में ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का कुछ लिमिट रखना है, कौन कितना ड्राइंग्स कर सकता है। ठीक है, अच्छा ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मैंने बता ही दिया है।
उसके बाद सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिलेगा तो किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए वो लिखा रहेगा, सैलरी। उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नंबर 7, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 8 में और हो सकता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फॉर्म्स अकाउंट, किस रिकॉर्ड से हम लोग जो है बिजनेस में जो है अकाउंटिंग किया जाएगा, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करने का अलग अलग जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब ये स्टार्ट हो रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो है और भी आपको मिलेंगे। तो 8-10 मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या इसमें है। बाकी और भी जो भी चीज़ें होगा ये अ, आप बुक में अब देख सकते हैं, ठीक है। बट 8-10 जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्राइंग्स, ठीक है। एंड देन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग वगैरह का कब ऑडिटिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ऑडिटर्स का मतलब कब किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा। तो रिगार्डिंग ऑल दैट थिंग जो है ये एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है, ठीक है। क्या कैसे इनका मतलब नया पार्टनर अगर डालना है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उसके बारे में लिखा रह सकता है कि नया पार्टनर को कैसे हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रह सकता है रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है एक पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हमने रिटर्न किया, और भी कई चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने सारा कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर किसी बिजनेस में नहीं है, तो इन दैट केस वो बिजनेस को जो है कैसे चलाया जाएगा, क्या वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली स्टार्ट तो कर सकते हैं बिना पार्टनरशिप डीड का, ठीक है। तो उस केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उनमें जो जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उस हिसाब से जो है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसको रेफर किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको जो है लिख लेना, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या करेंगे, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या किया जाएगा, देखिए, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, क्या रेफर किया जाएगा, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको रेफर किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा पार्टनर्स का, ठीक है। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नॉट अलाउड, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए हमको, एंड देर इज नो पार्टनरशिप डीड, उसमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वो रिजॉल्व कैसे होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखकर रिजॉल्व होगा। और उसमें क्या लिखा हुआ है
कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाइए, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए कितना होगा, एंड एज पर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी अलाउड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी टू पार्टनर ये भी अलाउ नहीं होगा। मतलब कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही निकलेगा कि नहीं मिलेगा। सैलरी टू पार्टनर्स, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि यस एक जन को इतना कुछ सैलरी करके मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है। नंबर 5, मतलब अगर ये सब चीज़ अगर चाहते हैं तो बेटर है पार्टनरशिप डीड बना लेने का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन, ये बाहर का लोन नहीं, लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर जो है कोई लोन देता है बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये अलाउ करेंगे, इसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है अलाउ किया जाएगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। उसके बाद नंबर 6, रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को लेकर क्या डिसीजन हो सकता है, सबका कंसेंट लेना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कुछ रूल्स उन्होंने बनाया नहीं होगा, तो इसका मतलब उस समय ऑल पार्टनर्स कंसेंट, ऑल पार्टनर्स कंसेंट मतलब सभी का हाँ होना चाहिए उसमें कि नया पार्टनर ऐड हो सकता है, ऑल पार्टनर्स कंसेंट। ठीक है। नंबर 7, सभी पार्टनर्स जो है, ईच पार्टनर कैन participate in business, can participate in business. Number 8, each partner can inspect the accounts. Each partner can inspect the books of accounts. ठीक है। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप लोग आपको यूज भी करना पड़ेगा ड्यूरिंग सम करते समय, तो ये याद होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ये जो फर्स्ट 5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ को यूज़ करने वाले हैं आपको न्यू मेंबर्स करते समय। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा एंड उसका सम बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का पार्टनरशिप का सम करना धीरे धीरे। ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा घर पे जो है इसको प्रैक्टिस करना होगा बिना प्रैक्टिस किए, क्योंकि जब हम लोग साथ में करेंगे तो ईजी लग सकता है, बाद में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही चीज़ आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है। ठीक है।